एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक गिद्धा था, बहुत मेहनती और सीधा सादा। जब भी देखो किसी न किसी काम में लगा रहता। किसान इसकी मेहनत देखकर बहुत खुश होता था। मगर चाहे इंसान हो या जानवर, हर किसी की हालत एक जैसी नहीं रहती। जब तक गिद्धा जवान था बहुत काम आया, और जब बूढ़ा हुआ तो बेचारा खेत पर रहने या दूसरे कामों की बजाय अक्सर घर पर पड़ा रहता। मालिक को ये बात बहुत बुरा लगने लगा। आखिरकार वो गिधे से तंग आ गया और उसने दिल में ठान लिया कि इस गिधे को मार देना चाहिए और इसकी जगह कोई नया गिधा लाना चाहिए जो अच्छा काम कर सके। किसान ने यह भी नहीं सोचा कि जब तक ये जवान था उसने सारे काम किए और कभी किसी काम में जानबूझकर सुस्ती नहीं की। मगर अब बुढ़ापे में उसे निकालना चाहता है। लेकिन इंसान हद से ज्यादा खुद गर्ज होता है। एक दिन की बात है कि किसान अपने किसी दोस्त से कह रहा था, भाई मैं अब इस गिधे से तंग आ चुका हूं। ये ना किसी काम का ना किसी काज का। मेरा दिल चाहता है कि किसी दिन इसे मारकर ठंडा कर दूं और कोई नया मोटा ताजा गिधा ले आऊं। गिधे की किस्मत अच्छी थी कि इसने मालिक की ये बात सुन ली। उसने दिल में सोचा कि अब बहुत जल्द यहाँ से भाग जाना चाहिए। एक दिन गिधा मालिक को घर में ना पाकर चुपके से निकल गया और जंगल की तरफ चल पड़ा। अभी गिधा थोड़ी ही दूर गया था कि उसे अपना ईमानदार दोस्त कुत्ता मिला। इसके चेहरे पर परेशानी और थकन साफ नजर आ रही थी। गिधे ने इसे आहिस्ता से जगाया और इसकी खैरियत पूछी। बोल दोस्त, क्या हाल है? इतना गमगीन क्यों है? गिधे ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहना शुरू किया। भाई अब क्या कहूं, तुम तो जानते ही हो कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मालिक के जितने काम पहले क्या करता था अब मेरे बस में नहीं रहे। मालिक भी कैसे बर्दाश्त करे कि बगैर काम के खाने को दूं। कल इसके दिल की बात जबान पर आ ही गई और उसने अपने एक दोस्त से मुझे मार डालने का इरादा जाहिर कर दिया था। आज बड़ी मुश्किल से किसान के घर से छुप छुप कर भागा हूं। मगर अब ये सोच रहा हूं कि वहां से तो भाग आया, लेकिन जिंदगी के बाकी दिन कहां और कैसे गुजारूंगा। इसी फिक्र में ऐसा हाल हो गया है। अब तुम अपनी बात करो, यहां कैसे निकल आए? गिधे ने कहा, भाई सच पूछो तो जो तुम्हारा हाल है वही मेरा हाल है। अब हम दोनों मजे से जंगल में रहेंगे और जिंदगी के बाकी दिन आराम से गुजारेंगे। ये सुनकर किता बहुत खुश हुआ और अब ये दोनों जंगल की तरफ निकल खड़े हुए। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें मालिक और मालिका की दिल बहलाने वाली बिल्ली मिली। वो बहुत अदास और गमगीन लग रही थी। दोनों ने खाला बिल्ली को सलाम किया और पूछा, क्या बात है खाला बिल्ली, आज तुम बहुत परेशान लग रही हो? बिल्ली ने जवाब दिया, कुछ खास बात नहीं, बस अब मेरे अंदर पहले जैसी ताकत नहीं रही, इसीलिए मैं चूहे नहीं पकड़ पाती। तुम तो जानते ही हो बुढ़ापा कितना सताता है। जब तक काम की थी सब मेरा बहुत ख्याल रखते थे और मालिका तो हर वक्त मुझे गोद में बिठाए रखती थी। मगर अब सब ने मुझे नजरअंदाज कर दिया है। रात को मालिका पड़ोसन कह रही थी, ये मोटी बिल्ली अब किसी काम की नहीं रही, समंदर में फेंक दूंगी, जान किसको प्यारी नहीं होती। मैंने ये सुन लिया तो आज सुबह ही वहां से जान बचा के फरार हो गई। अब फिक्र सता रही है कि कहां जाऊं और कैसे पेट भरूं। गिधा बोला, तुम भी हमारे साथ आ जाओ, हम सब जंगल जा रहे हैं, वहां मिलजुल कर आराम से रहेंगे। बिल्ली खुशी खुशी कुत्ते और गिधे के पीछे चलने लगी। अब ये तीनों चलते चलते एक खेत पर पहुंचे तो वहां मियां मरगे नजर आए। वो भी उनके दोस्त थे। उस दिन उसकी हालत भी बहुत अदास लग रही थी। गधा उसे रंजीदा देखकर बोला, भाई मरगे, तुम्हें किस बात का गम है? मरगे ने कहा, कुछ मत पूछो दोस्त, बहुत परेशान हूं। आज सुबह तक मुझे कोई गम नहीं था और दिल ही दिल में बहुत खुश था, मगर थोड़ी देर में ये खुशी खाक में मिल गई। मालिका ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरा चाचा आने वाला है, हमें उसकी दावत देनी है,
یہ اپنا مرغا کھا کھا کر بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے ذبح کر کے دعوت کرتے ہیں جس سے وہ بہت خوش ہوگا۔ جب سے میں نے یہ سنا ہے میری آدھی جان نکل گئی ہے، اس لیے میں وہاں سے اڑتا پھرتا اس کھیت تک آ پہنچا ہوں۔ اچھا ہوا کہ اب تم سے ملاقات ہو گئی، اب بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ گدھا بولا، کرو گے کیا میاں؟ مرغے تم بھی ہمارے ساتھ ہو جا اور اس طرح ہم چاروں دوست ایک دوسرے کا ساتھ دے کر زندگی گزاریں گے۔ تم صبح صبح اذان دیا کرو اور ہم سب کو سونے سے اٹھایا کرو۔ یہ بات مرغے کو بہت پسند آئی۔ گدھا، کتاب، بلی اور مرغی چاروں خوش خوش چلتے جا رہے تھے کہ چلتے چلتے پورا دن گزر گیا اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ تو وہ ایک ہرے بھرے جنگل میں پہنچے جہاں بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور قریب ہی ایک گھنا پانی کا چشمہ بھی بہہ رہا تھا۔ انہوں نے ایک گھنے درخت کو دیکھ کر وہاں رکنے کا فیصلہ کیا اور بچ کر نکلنے پر بہت خوشیاں منائیں۔ اور جب سونے کا وقت آیا تو گدھے اور کتے نے درخت کے نیچے بستر بچھا لیا۔ بلی نے درخت کی ایک شاخ پکڑی اور اس پر چڑھ کر سونا چاہا، اور مرغ درخت کی ایک اونچی شاخ پر آرام کرنے کا ارادہ کرنے لگا۔ لیکن جب مرغا وہاں پہنچا تو اسے دور کہیں روشنی نظر آئی۔ مرغے نے فوراً اپنے دوستوں کو پکارا اور کہا، یار، مجھے اس جنگل میں تھوڑا دور کہیں روشنی دکھائی دے رہی ہے، تم لوگ ہمت کرو تو آؤ چل کر دیکھیں کہاں سے آ رہی ہے، شاید کہیں بہتر جگہ مل جائے۔ گدھا یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ کتے نے کہا، دوستو جلدی کرو، شاید وہاں کوئی ہڈی یا گوشت کا ٹکڑا مل جائے، صبح سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، بھوک سے جان نکلنے والی ہے۔ اب وہ سب وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس جگہ کی طرف چل پڑے جہاں سے روشنی آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہیں گھنے جنگل میں ایک گھر دکھائی دیا۔ اصل میں یہ چوروں کا ٹھکانہ تھا۔ اکثر یہ لوگ ادھر ادھر سے لوٹ مار یا چوری کر کے کوئی چیز لاتے، یہی رکھتے۔ گدھے نے کھڑکی کے اندر سے سر ڈالا۔ اسے 6-7 چور نظر آئے جو ایک دسترخوان کے ارد گرد بیٹھے تھے اور ان کے سامنے مزیدار کھانے رکھے ہوئے تھے۔ گدھے نے فوراً اپنے سارے دوستوں کو یہ منظر دکھایا اور کہا، اب کیا کرنا چاہیے؟ مرغی نے کہا، بس یہی کہ ہم سب گھر کے اندر جانے میں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ان چوروں کو یہاں سے بھگا دیں۔ اب یہ چاروں مل کر سوچنے لگے کہ ایسا کیا کیا جائے کہ آسانی سے کام چل جائے اور چوروں سے چھٹکارا مل جائے۔ سوچتے سوچتے کافی دیر بعد ایک بات بڑی اچھی سمجھ آئی اور وہ سب خوشی سے اچھل پڑے۔ اب گدھا اپنی پچھلی 2 ٹانگوں پر کھڑا ہوا اور اگلی دونوں ٹانگیں کھڑکی کے اوپر رکھ دیں۔ اس کے بعد کتا اچھل کر گدھے کی پیٹ پر بیٹھ گیا اور بلی کتے کی پیٹ پر سوار ہو گئی اور مرغا بلی کی پیٹ پر آ بیٹھا۔ اب انہوں نے آوازوں کو ملا کر گانے کا فیصلہ کیا۔ گدھے نے ہنہنانا شروع کیا، کتے نے بھونکنا شروع کیا، بلی میاؤں میاؤں کرنے لگی اور مرغے نے ککڑوں کا راگ گایا۔ ان چاروں کی آوازیں مل کر رات کے سناٹے میں اتنی ڈراؤنی اور خوفناک آواز آئی کہ جس نے سنی اس کا دل خوف سے دھک دھک کرنے لگا اور چوروں کی تو حالت خراب ہو گئی۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر کیا مصیبت آئی ہے جو اتنا شور مچا رہا ہے۔ پھر یہ ایک ایک کر کے کھڑکی میں گھسنے لگے۔ ان کے اندر آنے سے ہوا کا جو جھونکا آیا اس سے گھر کا چراغ بچ گیا۔ یہ دیکھ کر چوروں کو یقین ہو گیا کہ اس گھر میں چور گھس چکے ہیں، اب گھر سے بھاگنے کے سوا کچھ نہیں بچا۔ اس لیے وہ اپنا سب کچھ ویسا ہی چھوڑ کر سر پکڑ کے دوڑ نکلے۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ اب سونے کی تیاری کی۔ گدھا آنگن میں سو گیا، کتا دروازے کے پیچھے، بلی چولہے کے قریب جا لیٹی اور مرغا گھر کی چھت پر آرام کرنے لگا۔ آدھی رات ہو گئی۔ اب چوروں نے سوچا کہ آئی ہوئی ٹل چکی ہوگی، اس لیے اطمینان سے گھر میں گھسے۔ وہاں سناٹا پڑا ہوا تھا، نہ کوئی شور تھا نہ کوئی گڑگڑاہٹ۔ سمجھے کہ ہم جلدی میں بے ساختہ بھاگ نکلے۔ وہاں نہ کوئی چڑیل ہے نہ کوئی بھوت،
ऐसा लगता है हमें वम में ऐसी वैसी चीजें नजर आने लगे और हम ऐसे ही डर गए। चोरों का सरदार थोड़ा बहादुर था। अपना जी बड़ा करके अंधेरे में उधर उधर हाथ मारकर चिराग तलाश करने लगा, लेकिन जब इसे जलाने लगा तो दिया जलाने के लिए सलाई की डबियां नहीं मिली। इतने में इसे बिली की आंखें अंगारों की तरह चमकती हुई नजर आईं। उसने उन्हें आग समझकर उनकी तरफ बढ़ाया ताकि चिराग जला सके। इस उलझन में बिली घबराकर उठ खड़ी हुई और इसने जोरदार पंजा सरदार को दे मारा, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गया और खून बहने लगा। तो वो जोर जोर से चीखने लगा। चोर ने समझा कि भूत अभी तक घर में है और मुझे मारने आया है। इसी घबराहट में वो दरवाजे की तरफ दौड़ा कि खुद से ठोकर लग गई और इसने झपट कर इसके पांव पर काट लिया। चोर डर के मारे और तेजी से आंगन की तरफ दौड़ा। वहां गिधा टिकरा गया। गिधे ने मौका पाकर जोर से ढोलकी बजाई। इस भिट-भट की आवाज से मरगे की आंख खुल गई। इसने छत पर से जोर जोर से चीखना और शोर मचाना शुरू कर दिया। इन सब बातों से चोर के दिल में इतना डर बैठ गया कि कदम उठाना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से गिरता पड़ता अपने साथियों तक पहुंचा और वहां जाकर सीधा जमीन पर लेट गया। थकन और डर के मारे काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। जब सरदार की घबराहट ठीक हुई और इसके होश ठक हुए, तब उसके साथियों में से एक ने पूछा, क्या हुआ सरदार? आखिर इतना डर किस बात का है? सरदार बोला, भाई क्या बताऊं, मैंने तो ऐसी मुसीबतें कहीं नहीं देखें। लगता है ये हमारे किए की सजा है। दूसरा चोर बोला, आखिर ऐसा क्या देखा जो अब तक पीठ में सांस नहीं आती? तीसरा बोला, मैं तो समझता हूं कुछ नहीं होगा, यूं ही कोई बिल्ली होगी। घर में तो अंधेरा है ना, शायद इसी को देख के डर गए होंगे। सरदार ने कहा, अबे बिल्ली कहां से आई वहां? हम भी कोई इतने डरपोक हैं जो छोटी छोटी बात पे डर जाएं। चौथा चोर बोला, लेकिन खुदा के वास्ते जल्दी बताओ। सरदार ने कहा, भाई जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हम शाम को ही घर छोड़कर वहां से भागे थे। दिल में पहले से ही डर बैठा था। मैंने सोचा पहले चिराग ढूंढकर आग जला लूं, फिर घर का हाल देखता हूं। ये सोचकर मैं चौल्हे की तरफ बढ़ा, मगर क्या देखता हूं, एक बड़ी बड़ी बालों वाली और लंबी लंबी टांगों वाली चड़ील मुझे घूर रही है और इसकी आंखों से इंगारे बरस रहे हैं। इसका चेहरा इतना खौफनाक था कि डर के मारे मेरी जान निकलने लगी। मैं दिल ही दिल में अल्लाह से पनाह मांगने लगा, मगर वो चड़ेल मुझे कहाँ छोड़ने वाली थी। वो अच्छल कर मेरे कंधे पर सवार हो गई और मुझे ऐसा पंजा मारा कि खून बहने लगा। मैंने जैसा तीसा करके खुद को संभाला और भाग खड़ा हुआ कि अपनी जान बचाऊं। अभी दरवाजे से निकला ही था कि एक और भूत ने घेर लिया। ये इससे भी ज्यादा खतरनाक था। उसके हाथ में छरी भी थी। मुझे यकीन हो गया कि आज जान बचना मुश्किल है। आज ये मुझे इसी छरी से मार डालेगा। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिल में आया, भूत ने हमला कर दिया। खुदा जाने कौन सी नीकी हुई कि इसकी छरी मेरे कपड़ों को चीर गई, वरना अगर थोड़ा सा और जोर लगाता तो मेरी लाश तुम्हें मिलती। मालूम हुआ कि ये भूत पहले से ही दरवाजे के पीछे छुपकर बैठा था। खैर, मैं किसी तरह पीछे हटा ताकि किसी तरह अपनी जान बचा सकूं। लेकिन एक मुसीबत खत्म हुई नहीं थी कि एक जिन आ पहुंचा। इसके हाथ में एक बड़ी सी लाठी थी। जैसे ही मैं पीछे हटने लगा, उसने लगातार लाठी मेरी पीठ पर बरसाना शुरू कर दी। मैं दर्द से चलाने लगा, लेकिन इस वक्त मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो मेरी पेट खोल के देख लो। एक चोर ने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सरदार, मैंने भी एक भराई हुई आवाज सुनी थी, शायद वो तुम्हारी ही हो। सरदार ने दोबारा बात शुरू की। इतने में मेरी नजर बावर्ची खाने की तरफ पड़ी
तो वो चड़ील फिर से आंखों से अंगारे बरसाती हुई नजर आई। मैंने दिल में सोचा कि अगर इसे मौका मिला तो ये मेरी आंखें निकाल देगी। इसलिए मैंने इल्टे पैर वहां से भागने की कोशिश की। घबराहट में ठोकर लग गई तो मैं बेहोश होकर आंगन में गिर पड़ा। गिरने के साथ ही किसी भूत ने किते की आवाज निकाली और भून भून कर जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। मगर जान बहुत प्यारी होती है। मैंने सोचा अगर थोड़ी देर और पड़ा रहा तो यह भूतावर चड़ील मुझे मारकर राख कर देंगे, इसलिए मैं फिर उठ खड़ा हुआ। अब तुम खुद बताओ मैंने क्या गलत किया। मैं घर से भाग रहा था और घबरा रहा था, और वह भूत जो सबका सरदार समझाता था घर छत पर खड़ा होकर जोर जोर से चला रहा था का सब्जी को निकालो अस्पच्ची को। डर के मारे मेरी जान निकल रही थी। मैंने एक कदम घर से बाहर रखा था कि फिर हम धमम धम आवाजें जवान भूतों के गाने से निकल रही थी, कानों तक पहुंचे। भाइयों, मैं बड़ी मुश्किल से तुम तक पहुंचा हूं। सरदार ने यह कसा खत्म किया तो चौराहे एक्सबान होकर बोले, आप बाल कल ठीक कहते हैं सरदार, हमें भूतों ने घेर लिया है। अब यहाँ रहना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर। सरदार ने कहा, दोस्तों ऐसी जगह जाएं जहां सुकून से रहना नसीब हो। यूं भूतों में 2 दिन भी नहीं गुजरेंगे, जान से हाथ धोना पड़ेगा। फिर इन चोरों में से एक जो सबसे ज्यादा समझदार था वो बोला, अगर भागना ही है तो देर मत कीजिए, और मेरे ख्याल में यहाँ मगरब की तरफ जो पहाड़ी है उसके करीब वाले जंगल में जाकर रहते हैं। सरदार ने दूसरों से कहा, क्यों दोस्तों, तुम्हारी क्या राय है? बिल्कुल सरदार, ये बिल्कुल सही कहता है, और वहां से बस्ती भी ज्यादा दूर नहीं है और छुपने का ठिकाना भी बहुत अच्छा है। वो चोर सर पर पांव रखकर वहां से भाग गए और सारा मकान माल समेत इन ख्याली भूतों के हवाले करके इस पहाड़ी का रास्ता ले लिया। वो दिन और आज का दिन इन चोरों ने फिर इस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।